दोस्तों मान लीजिए आपके पास ढेर सारी फाइलें हैं, लगभग 50 से 100 फाइलें हैं और आपको सभी फाइलों को रीनेम करना है, तो आप कैसे करोगे? या फिर आपके पास ढेर सारे इमेजेस है जिनको आपको कॉम्प्रेस करना है, तो भी आप उसको कैसे करोगे? या फिर आपके पास कोई इमेज पड़ा हुआ है जिसके अंदर कुछ नोट्स है और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स है और आप इस नोट्स को टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखना चाहते हो सकता है वर्ड में लिखना चाहते हो, नोटपैड में लिखना चाहते हो, लेकिन इमेज से टेक्स्ट में कैसे लिखेंगे? अगर आप उसको मैनुअली करोगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया हूँ मैं आपके लिए इस वीडियो में, जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट के बहुत ही ज़बरदस्त टूल के बारे में सीखने वाले हैं। ये है पावर टॉय। जैसा कि इसके नाम में ही पावर, ये काफ़ी पावरफुल टूल है। इसकी मदद से हम हमारे सिस्टम में ढेर सारे काम को काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। वैसे तो इसके ढेर सारे फीचर है, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको सिर्फ 5 जो सबसे इसके पावरफुल फीचर्स है उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसमें आपको कोई कलर पिक करना हो या कोई इमेज को रिसाइज करना हो या फिर फाइल रीनेम करना हो। ऐसे ढेर सारे जो टास्क होते हैं जो हमें रेगुलर बेसिस पे आते रहते हैं, उनको हम क्विकली कैसे कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इसी पावर टॉय टूल के बारे में सीखने वाले हैं। मैं रामजोहन शर्मा स्वागत करता हूं आपका रियल ट्यूटोरियल चैनल पे। तो चलिए देखते हैं आगे का वीडियो। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया, आज के वीडियो में हम पावर टॉयज़ के कुछ ज़बरदस्त फीचर्स को देखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि पावर टॉयज़ को हम अपने पीसी या लैपटॉप में इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके कंप्यूटर में जो विंडोज़ का बटन है इस पर क्लिक करना है। सिंपली यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च फॉर ऐप्स में स्टोर्स को सर्च करना है। तो यहाँ पे स्टोर सर्च करने के बाद आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का ऑप्शन आ जाएगा। आपको सिंपली इस पर ओपन कर लेना है क्लिक करके। तो यहाँ पे मैं सिंपली सर्च करूँगा पावर टॉयज़ और मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, एंटर प्रेस कर दूँगा बेसिकली। तो उससे क्या होगा, जो पावर टॉयज़ का जो एप्लीकेशन है वो मेरे सामने आ जाएगा। तो मेरे केस में ये पहले से इंस्टॉल्ड है। अगर आपके केस में इंस्टॉल नहीं होगा तो आपको क्या करना है, सिंपली इस पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको गेट का ऑप्शन आएगा या फिर इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा, जिस पे क्लिक करके आप इस माइक्रोसॉफ्ट पावर टॉयज़ को इंस्टॉल कर सकते हो आपके सिस्टम में। तो जब भी आप पावर टॉय को इंस्टॉल कर लेते हो तो वो कुछ इस तरह से दिखता है। तो ये बेसिकली पावर टॉय का इंटरफेस है, जहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे ढेर सारे इसके ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जिनमें से आज हम 5 इसके बेहतरीन जो फीचर्स है उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहला फीचर मुझे पसंद है वो है माउस यूटिलिटीज़ का। तो आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे माउस यूटिलिटीज़ का ऑप्शन दिख रहा है, इसको मैं फोकस भी कर देता हूँ। माउस यूटिलिटीज़ आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू देखने मिल जाता है और नीचे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ओपन सेटिंग का। तो जो ओपन सेटिंग का ऑप्शन है हमको इस पर क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे इसके जो ऑप्शन है यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है फाइंड माय माउस का। तो बेसिकली क्या करता है, एक फोकस क्रिएट करता है आपके जो कर्सर होता है माउस का उसकी तरफ। तो अगर मैं कंट्रोल को 2 बार प्रेस करूंगा तो कुछ इस तरीके से फोकस जनरेट होता है। तो ये बेसिकली हो रहा है मेरा माउस यूटिलिटीज़ का जो फीचर है फाइंड माय माउस, इसकी वजह से हो रहा है। यहाँ पे इसके कुछ ऑप्शन से आप देख सकते हो, एनेबल फाइंड माय माउस। तो मैंने एनेबल किया है, इसके लिए ये ऑप्शन यहाँ पे एक्टिव है, अदरवाइज एक्टिव नहीं होगा। मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो मैं कितना भी बार कंट्रोल प्रेस करूँ ये कोई भी रिस्पॉन्स मुझे देगा नहीं। आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे ये लेफ्ट कंट्रोल को 2 बार प्रेस करने बोल रहा है। तो अगर आपको फाइंड माय माउस इस फीचर का यूज़ करना है तो आपको कीबोर्ड के लेफ्ट बटन का कंट्रोल को 2 बार प्रेस करना है। तो इस तरीके से फोकस जनरेट हो जाता है। तो मान लीजिए आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो या कोई वीडियो वगैरह क्रिएट कर रहे हो, जैसे मैं क्रिएट कर रहा हूँ, इस तरह आपको कोई पर्टिकुलर पॉइंट हाईलाइट करना है, कोई पर्टिकुलर प्लेस हाईलाइट करना है, तो कंट्रोल को 2 बार प्रेस करके वहाँ पे इस तरह से फोकस क्रिएट करके लोगों का अटेंशन वहाँ पे लेके जा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने मिलता है एक्टिवेशन मोड का। तो एक्टिवेशन मोड में यहाँ पे क्या है, प्रेस लेफ्ट कंट्रोल ट्वाइस। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि जो लेफ्ट कंट्रोल है उसको 2 बार प्रेस करना है, जिसके बाद आपका ये ऑप्शन जो है एक्टिव हो जाएगा। अब इसके यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन मिल रहा है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है शेक माउस। तो इसमें क्या होता है, अगर आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया हो तो आपको माउस को 2 बार ऐसे शेक करना है। तो 2-3 बार शेक करेंगे तो ये इस तरह का जो ये फोकस है ये एक्टिव हो जाता है और वापस क्लिक करते ही वो चला जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कंट्रोल का ही यूज़ करिए, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी हम माउस से काम कर रहे हो, सडनली वो बीच में एक्टिव हो जाता है, तो कभी कभी हेडेक वाला काम हो जाता है। तो लेफ्ट कंट्रोल का क्या है, आपको मैनुअली 2 बार कंट्रोल को प्रेस करना है, जिसके बाद आपका ये फोकस एक्टिवेट हो जाएगा। अब अगला है माउस हाइलाइटर। तो जैसा आपने देखा मैं कहीं पे भी क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे लेफ़्ट क्लिक पे येलो एक सर्कल ड्रॉ हो रहा है मेरे कर्सर के आसपास और राइट क्लिक पे वहाँ पे ब्लू सर्कल ड्रॉ हो रहा है। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ और अब मैं ये लेफ़्ट क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी मैंने इसको अनेबल करके रखा हुआ है और इसकी शॉर्टकट की यहाँ पे इसने दी है विंडोज शिफ्ट एच। तो जैसा मैंने बोला आपके केस में अलग हो सकता है या फिर आप इसको मैनुअली यहाँ से चेंज वगैरह भी कर सकते हो। तो अगर आपको चेंज वगैरह करना है तो आप आसानी से यहाँ पे शॉर्टकट की को रीसेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो फिलहाल मैं चेंज नहीं करना चाहता तो मैं इसको कैंसिल कर दूँगा।
अब अपीयरेंस एंड बिहेवियर में इसकी सेटिंग होती है, जहाँ पे जाके आप जो कर्सर का कलर वगैरह वो चेंज कर सकते हो। जैसे मेरे लेफ्ट क्लिक करने पे क्या हो रहा है, येलो कलर आ रहा है, तो मैं इसको रेड भी कर सकता हूँ। तो अगर मैं आप क्लिक करूँ तो ये रेड कलर होएगा, लेकिन मैं फ़िलहाल येलो ही रहने देता हूँ क्योंकि येलो थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे। और ये राइट क्लिक पे आप चाहे तो कलर को चेंज कर सकते हो। अगर मैं स्काई ब्लू करना चाहूँ, थोड़ा लाइट करना चाहूँ, तो इस तरीके से मैं कलर वगैरह चेंज कर सकता हूँ। अब उसके नीचे आपको यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन मिलते हैं कि वो जो रेडियस है उसका साइज़ कितना रखना है, कितना फेड करना है, कितना ड्यूरेशन पे आना चाहिए तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। तो आप उसको अगर सेटिंग में कुछ छेड़खानी करना चाहते हो तो बिल्कुल आप अपीयरेंस एंड बिहेवियर में आके वहाँ पे चेंजेस वगैरह कर सकते हो। उसके बाद अगला ऑप्शन है माउस जंप का। तो माउस जंप पे बेसिकली क्या होता है कि अगर यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे विंडोज शिफ्ट डी शॉर्टकट की है। तो अगर मैं विंडोज शिफ्ट डी प्रेस करता हूँ तो बेसिकली जो हमारा एक्टिव विंडो है उसका एक छोटा सा एक पॉपअप आ जाता है। अब उसमें जहाँ पे भी मैं क्लिक करूँगा, ये जो मेरा माउस का कर्सर वहाँ लेके जाएगा। जैसे मैं ये पॉइंट कॉर्नर पर क्लिक कर रहा हूँ, ओके, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे कर्सर को देखिए कहाँ लेके गया, वो पर्टिकुलर प्लेस पे लेके गया। तो मान लीजिए आपके पास कोई बड़ी स्क्रीन है और आप मल्टीपल टास्क कर रहे हो, तो उसमें आप इस तरह के शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हो। अब उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है माउस पॉइंटर क्रॉस हेयर। तो इसका शॉर्टकट की है विंडोज़ अल्ट पी। अगर मैं विंडोज़ अल्ट पी प्रेस करूँ तो आपको कुछ देखने मिलेगा, ये दिख रहा है आपको। तो माउस पॉइंटर क्रॉस हेयर है, इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए कोई आप इमेज पे काम कर रहे हो या कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह कर रहे हो, तो इस तरह आप देखना चाहते हो कि जो उसकी लाइन है प्रॉपर है कि नहीं है। तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप माउस पॉइंटर क्रॉस हेयर का भी यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों जो दूसरा फीचर है वो है कलर पिकर। पावर टॉयज़ का ये फीचर काफ़ी ज़बरदस्त मुझे लगा, खास करके तब मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और आपके वो विंडो पे अचानक कोई कलर जो दिख जाए, आपको बहुत पसंद आ गया कलर, आपको उस कलर को यूज़ करना है आपके प्रोजेक्ट के अंदर, लेकिन आपको उस कलर का ना हेक्सा कोड मालूम है ना RGB कोड मालूम है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? तो ऐसी सिचुएशन में आप यूज़ करोगे कलर पिकर का। कलर पिकर का यूज़ करके आपको सिंपली उस पर्टिकुलर कलर पे क्लिक करना है माउस कर्सर ले जाके, और वो आपको उस कलर का हेक्सा कोड और RGB कोड के साथ साथ HSL भी दे देता है। तो चलिए इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कलर पिकर पे क्लिक कर दिया है। मेरे केस में यहाँ पे ये अनेबल आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इसको ऑन करके रखा है। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन हो जाता है जब आप पावर टॉय को इंस्टॉल करते हो। और उसके नीचे आपको यहाँ पे एक्टिवेशन कोड देखने मिलेगा विंडोज़ शिफ्ट C। तो मेरे लैपटॉप में कलर पिकर के लिए शॉर्टकट की है विंडोज़ शिफ्ट C। तो मान लीजिए मैं किसी वेबसाइट पर सर्फिंग कर रहा हूँ, ये हमारी ब्लॉगिंग वेबसाइट है, तो यहाँ पे मैं कुछ ब्लॉग पढ़ रहा था और सडनली मुझे यहाँ पे कुछ कलर पसंद आ गया। अब इन कलर का मुझे हेक्सा कोड लेना है या RGB कोड लेना है, तो मैं क्या करूँगा, विंडोज़ शिफ्ट C। अब आप मेरे माउस का ना कर्सर देखिए, जहाँ जहाँ मेरा माउस का कर्सर घूमेगा वहाँ पे आपको कलर देखने मिलेंगे। ये दिख रहा है येलो कलर, रेड कलर, यहाँ पे ब्लू कलर। अब जो भी कलर मुझे पसंद आता है, जैसे ग्रीन कलर। और इसकी खास बात ये है ना, आप अगर स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल का अपसाइड करोगे तो उसको जूम करेगा, तो आप उसमें बारीकी से भी किसी कलर को पिक कर सकते हो। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे जूम करके लेना है, इसमें से कौन सा कलर पिक करना है, तो मुझे जैसे ये ब्लैक लेना है या फिर ये पर्टिकुलर कलर लेना है। तो आपके पास कोई इमेज है जिसके अंदर ढेर सारे कलर पड़े हुए हैं, तो आप इस तरह से उसको पिक कर सकते हैं। अभी जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये देखिए मेरे सामने इसका पूरा हेक्सा कोड आ गया है, RGB कोड आ गया और HSL भी आ गया है। तो इस तरह किसी भी कलर का आपको हेक्सा कोड चाहिए या फिर उसका RGB कोड चाहिए, तो आप इस तरीके से कलर पिकर का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पावर टॉयज़ के जो तीसरा फीचर है उसको देखते हैं, जो कि है पावर रीनेम का। इसकी मदद से आप ढेर सारी फाइलों को एक ही बार में रीनेम कर सकते हो, वो भी काफ़ी आसानी से। चलिए इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर फोल्डर में कुछ लगभग 28 फाइलें पड़ी है और इनके नाम आप देख सकते हो, सिर्फ 1111 लिखा हुआ है और उसके आगे इसके नंबर्स दिए गए हैं कि ये डुप्लीकेट 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से ये है। तो मैं क्या चाहता हूँ, इसको रीनेम करना चाहता हूँ और अपने अकॉर्डिंग कोई नेम असाइन करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल A, मतलब बेसिकली मुझे सारी फाइलें सिलेक्ट करनी है जिनको मुझे रीनेम करना है। उसके बाद मैं उस पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल जाएगा पावर रीनेम का। तो बेसिकली पावर रीनेम का फीचर इसलिए आया है क्योंकि मैंने पावर टॉयज़ को इंस्टॉल करके रखा हुआ है मेरे लैपटॉप के अंदर। तो आपको भी अगर इस पावर रीनेम के ऑप्शन को यूज़ करना है तो आपको सबसे पहले पावर टॉयज़ को इंस्टॉल करना है और आपको उसमें देखना है कि पावर रीनेम का जो ऑप्शन है वो अनेबल है या नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पावर रीनेम पे क्लिक करूँगा, जिसके बाद मेरे सामने पावर रीनेम का एक विंडो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे मुझे बोल रहा है कि क्या सर्च करना है। अब मुझे यहाँ पे क्या रिप्लेस करना, 1, तो मैंने यहाँ पे 1 टाइप कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ ओरिजिनल दिखा रहा है और यहाँ रीनेम दिखा रहा है। तो रीनेम होगा किस तरीके से रीनेम होगा, अब मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लर्न मोर शीट। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा लर्न मोर शीट, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ओरिजिनल नेम था और यहाँ पे जो उसका रीनेम नेम है वो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे मैंने लर्न मोर शीट लिख दिया है। तो मैं चाहता हूँ जो 1 है वो रिप्लेस हो जाए लर्न मोर शीट से। और यहाँ पे ओरिजिनल और रीनेम में देख सकते हो कि दोनों में आपको डिफरेंस देखने मिल जाएगा कि क्या चेंजेस हो रहा है।
तो यहाँ से 1 रिप्लेस हो रहा है और यहाँ पे लर्न मोर शीट ऐड हो रही है। और इसके साथ ही आपको नीचे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का भी ऑप्शन मिलता है। आप चाहे तो सभी जो टेक्स्ट है उसको लोअर केस में लिख सकते हो, सभी को अपर केस में लिख सकते हो। आप देखते रहिए यहाँ पे रीनेम में सारी चीज़ें चेंज होती रहेंगी। और यहाँ पे आप चाहिए तो उसको टाइटल केस में लिख सकते हो या फिर आप उसको कैपिटलाइज ईच वर्ड में भी लिख सकते हो। तो जो भी आपको पसंद आ रहा है आप उस फॉर्मेट में यहाँ पे लिख सकते हो। बस आपको सिर्फ इतना ही करना है, आपको क्या चीज़ रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है और सीधा अप्लाई पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे ये यहाँ पे चेंजेस करना चालू कर देगा। और यहाँ पे इसने ऑलमोस्ट सारी जो फाइलें थी मेरी रीनेम कर दी है। मैं अगर इसको मिनिमाइज़ करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसने सारी फाइलों को यहाँ पे रीनेम कर दिया है। तो दोस्तों इस तरह आप पावर रीनेम का यूज़ करके आपके लैपटॉप के अंदर या आपके सिस्टम के अंदर ढेर सारी फाइलों को एक ही बार में रीनेम कर सकते हो। तो दोस्तों आप पावर टॉय के चौथे फीचर को देखते हैं जो कि है इमेज रिसाइजर का। तो यहाँ पे मैंने पावर टॉयज को ओपन करके रखा है और लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको इमेज रिसाइजर का। आपको इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे कुछ ढेर सारे ऑप्शन देखने मिलेंगे। सबसे पहले आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये एनेबल है, इस तरह का मैसेज देखने मिलेगा कि इमेज रिसाइजर एनेबल है। तो आप किसी भी फोल्डर में जाके किसी भी इमेज को सेलेक्ट करते हो तो वहाँ पे आपको राइट क्लिक करने पे इमेज रिसाइजर का ऑप्शन देखने मिल जाएगा। अब उसके नीचे कुछ इमेज साइजेस दी हुई है, बाय डिफ़ॉल्ट दी हुई है कि यहाँ पे स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, फ़ोन है। इसके अलावा आप पर्टिकुलर अपने अकॉर्डिंग कोई इमेज साइज़ ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड न्यू साइज़ पे क्लिक करके यहाँ पे ऐड कर सकते हो। नीचे आप देख सकते हो कि न्यू इमेज साइज़ 1 ऐड हुआ है और यहाँ पे आप एडिट बटन पे क्लिक करके उसमें चेंजेस वगैरह कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैं पर्टिकुलर कोई इमेज साइज़ यहाँ पर नहीं चाहता। बाय डिफ़ॉल्ट मैं इन्हीं इमेज साइज़ में से कोई इमेज साइज़ को यूज़ करूँगा। तो चलिए अब इमेज रिसाइज को प्रैक्टिकली यूज़ करके देखते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ इमेजेस है, लगभग 48 इमेजेस हैं। तो मैं सभी को पहले सेलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल 48 इमेजेस है मेरे पास और जिनकी साइज़ है 259 MB। तो काफ़ी बड़ी साइज़ की इमेजेस है और मैं क्या चाहता हूँ कि इनको एक साथ रिसाइज़ करूँ तो जिससे कि इनकी जो इमेज की साइज़ है वो भी कम हो जाए और जो इमेज का डायमेंशन वगैरह है वो भी थोड़ा कम हो जाए। तो मैंने क्या किया है, इमेज को पहले से सेलेक्ट करके रखा है। अगर आपके केस में इमेज पहले से सेलेक्टेड नहीं है तो कंट्रोल A प्रेस करिए। कंट्रोल A प्रेस करने से सारी इमेजेस सेलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रीसाइज पिक्चर्स का। तो आपको राइट क्लिक करने पर रीसाइज पिक्चर्स का ऑप्शन देखने मिल जाएगा। सिंपली इस पर क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद क्या होगा, एक विंडो आएगा जहाँ पे ये हमें कुछ टास्क परफॉर्म करने बोलेगा, जिसमें सबसे पहला है सेलेक्ट साइज़। तो आपको किस साइज़ में करना है। तो ऑलरेडी मेरी इमेजेस लार्ज साइज़ में है तो मैं इनको छोटा करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मीडियम साइज़ ले लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे कुछ 4 ऑप्शन आपको देखने मिलेंगे, मेक पिक्चर स्मॉलर बट नो लार्जर। तो मैंने इसको टिक करके रखा है। तो बेसिकली मुझे मेरे इमेजेस की साइज़ को कम करना है तो इसलिए मैंने चारों ऑप्शन को यहाँ पे टिक करके रखा है। तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है काफ़ी खास है। तो ये बेसिकली क्या बोलता है कि रीसाइज दी ओरिजिनल पिक्चर्स। तो हम जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो ओरिजिनल पिक्चर्स में अप्लाई हो जाएंगे अगर आपने इसको टिक किया है। अगर आप कोई कॉपी क्रिएट करना चाहते हो कि इसी इमेज का वो कॉपी क्रिएट करे और उसको रिसाइज करके दे मुझे, तो आपको इसको अनटिक करना है। फिलहाल मैं ये क्या चाहता हूँ कि मैं ओरिजिनल इमेज में ही चेंजेस करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैंने इसको टिक करके रखा है और यहाँ पे मैं सिंपली रीसाइज पे क्लिक करूँगा और ये विद इन ए सेकेंड 1 2 3 4 सेकेंड्स में पूरी इमेजेस को जो है वो रिसाइज कर देता है। तो अगर मैं अभी आपको पूरी इमेजेस सेलेक्ट करूँ और यहाँ पे मैं नीचे दिखाऊँ, 48 इमेजेस थे मेरे पास और उसने सारी इमेजेस की साइज़ देखोगे अभी 11 MB, यानी पहले कितने थे 259 MB और अब है 11 MB। तो आप देख रहे हो डिफरेंस कि उसने कितने साइज़ कम कर दिया है मेरे सारी इमेजेस का। तो आपके पास भी ऐसी कोई ढेर सारी इमेजेस आती है हाई क्वालिटी वाली और आपको उनकी साइज़ को कम करना है, यानी ढेर सारी इमेजेस है, तो आप इमेज रिसाइज का यूज़ करके विद इन ए सेकेंड ढेर सारी इमेज को एक ही बार रिसाइज कर सकते हो। तो दोस्तों फाइनली जो पांचवा और आखिरी हमारा जो फीचर है पावर टॉयज़ का वो है टेक्स्ट एक्सट्रैक्टर। ये मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये क्या करता है, किसी भी इमेज से किसी भी टेक्स्ट को आसानी से निकाल देता है। तो टेक्स्ट एक्सट्रैक्टर का यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, आपको पावर टॉयज़ के अंदर आ जाना है और लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम टेक्स्ट एक्सट्रैक्टर पे क्लिक करेंगे, जिसके बाद टेक्स्ट एक्सट्रैक्टर के जितने भी ऑप्शन है हमारे सामने ओपन हो जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट वो अनेबल हो ही जाता है। अगर बाय चांस अनेबल नहीं है तो आपको सबसे पहले उसको अनेबल करना है और देन आपको उसकी शॉर्टकट की को याद रखना है। यहाँ पे शॉर्टकट की है विंडोज़ शिफ्ट टी। तो अगर मुझे किसी इमेज से कोई टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, विंडोज शिफ्ट टी इस शॉर्टकट की का यूज़ करूँगा और पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट करूँगा जहाँ पे टेक्स्ट है जो मुझे मेरे डेटा में ऐड करना है या फिर जहाँ पे भी मैं पेस्ट करना चाहूँ वहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ अनप्लस वेबसाइट पे ना कुछ कंटेंट रिलेटेड कोड्स निकाल के रखे। अब इसमें से कोई कंटेंट मुझे पसंद आ जाता है
मान लीजिए जैसे ये हो गया रिमेंबर वाई यू स्टार्टेड, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे जो कंटेंट लिखा हुआ है इमेज के अंदर, इसको मुझे निकालना है, यानी इसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, विंडोज शिफ्ट टी। तो विंडोज शिफ्ट टी प्रेस करने के बाद मुझे सिर्फ पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट करना है ड्रैग करके माउस से, जहाँ से मुझे टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना है। तो मेरा टेक्स्ट इमेज के अंदर यहाँ पे है, मैं सिंपली इस एरिया को सिलेक्ट करके छोड़ दूंगा। अब ये जो कंटेंट है रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड, ये कंटेंट मेरे क्लिपबोर्ड में कॉपी हो चुका है। अब मैं इसको नोटपैड में जाके यहाँ पे सिंपली कंट्रोल वी प्रेस करना है, जिससे वो जो कंटेंट यहाँ पे आ जाएगा। आप देख सकते हैं रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड। अब चलिए इसी तरह ना एक ब्लॉग मैंने लिखा था और यहाँ पे ना कुछ डेटा है ये इमेज में, तो बेसिकली एक्सेल का एक स्क्रीनशॉट है। अब मैं चाहता हूँ ये डेटा को मैं निकालूँ। तो मान लीजिए आपको भी इस तरह का कोई इमेज मिल जाता है जिसके अंदर कुछ डेटा और आपको उस डेटा को निकाल के उस पर प्रैक्टिस वगैरह करना है, तो आप कैसे करोगे। तो मैंने क्या किया, इस इमेज को राइट क्लिक करके यहाँ पे न्यू विंडो में ओपन कर लिया है। अभी मेरे सामने ओपन हो गया है। मैं क्या करूँगा, विंडोज शिफ्ट टी। अब जितना मुझे डेटा निकालना है उतना एरिया मैं सेलेक्ट कर लूँगा इस तरीके से, और इसको ड्रैग करने के बाद मैं छोड़ दूँगा। अब ये डेटा मुझे एक्सेल में चाहिए, मैं एक्सेल में आऊँगा। मेरे क्लिपबोर्ड में डेटा ऑलरेडी कॉपी हो चुका है। मैं यहाँ पे आकर राइट क्लिक करूँगा और सिंपली पेस्ट पे क्लिक करूँगा, और आप देख सकते हो कि नीचे पूरा डेटा आ चुका है। तो यहाँ पे मेरा डेटा एक्सट्रैक्ट हो चुका है, लेकिन वो एज इट इज़ नहीं आया जैसा कि मेरे इमेज में था। अगर मैं इमेज में देखूँ तो यहाँ पे कुछ टेबल फॉर्मेट में था और वहाँ पे सिर्फ एज ए टेक्स्ट आया है। तो जैसा कि इसका नाम ही है टेक्स्ट एक्सट्रैक्टर, ये सिर्फ टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करता है, बाकी फॉर्मेटिंग वगैरह वो कुछ नहीं लेगा। उसने यहाँ से सिर्फ टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट किया और मुझे यहाँ पे लाके दे दिया। अगर आप कभी लार्ज डेटा पे काम कर रहे हो, लार्ज कंटेंट पे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जो डेटा रहता है उसकी एक्यूरेसी बराबर रहती है, लेकिन कुछ कुछ जो वर्ड होते हैं वो वहाँ पे थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें ध्यान देना, जो भी कंटेंट हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसको एक बार गो थ्रू कर ले, उसको अच्छे से रीड कर ले। तो इस तरह आप टेक्स्ट एक्सट्रैक्टर का भी यूज़ करके किसी भी कंटेंट को निकाल सकते हो किसी भी इमेज से। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये पावर टॉय टूल? मुझे तो काफ़ी यूज़फुल और काफ़ी पावरफुल लगा। अगर आपको भी पावरफुल लगा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसके कौन से फीचर आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग है ये भी मुझे जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करिए। वो जो लाल बटन है उसको ग्रे कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।